हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर का यानी कि त्रिकोणमिति का आज हम लोग पहला चैप्टर चालू करेंगे यानी कि 8.1 पढ़ेंगे। देखिए 8.1 पढ़ने से हम लोग उसका एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्जाम्पल पढ़ना। देखिए एग्जाम्पल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम्पल जैसे ही आप पढ़िएगा, जैसे आप एग्जाम्पल यानी कि सारे एग्जाम्पल को सोल्व करके जैसे ही आप चैप्टर में इन कीजिएगा यानी कि चैप्टर बनाने लग जाएगा, तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सब सवाल अपने आप लग जाएगा, बन जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल बनाइएगा जो आपको चैप्टर एक तरह से मान लीजिए कि पूरा हलवा की तरह लगेगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं यानी कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले यानी कि 8.1 का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या? देखिए इसमें बोल रहा है क्या, पहला एग्जाम्पल यानी कि tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है और बोल रहा है इसका क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, यानी कि अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए। अब इससे पिछले वीडियो जो हम लाए थे उसमें हम बताए थे यानी कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो उस वीडियो में हम लोग ने बता दिए थे पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूला हुए थे लगभग पूरा फार्मूला हम लोग ने पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात लगभग में, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 होता है। जैसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें हम लोग को दिया है क्या, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया यानी कि tan a बराबर दिया है 4/3। अब हम लोग देखते हैं जो अन्य अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है उसको कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये दिया है, हम लोग पढ़े थे यानी कि tan a बराबर, यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़े थे। यानी कि एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखिए आपको tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़े थे। अब देखिए यहाँ थीटा की जगह क्या दे दिया, ए दे दिया, यानी कि ए दे दिया। अब मान लीजिए देखिए हम एक पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बना दें। जैसे ये हम लोग बना लिए समकोण त्रिभुज, कोण ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाए। अब देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या दिया है, tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan थीटा बराबर लंब बटा था, तो ये 4 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि p हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये 3 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि बेस यानी आधार हो जाएगा। यानी कि 4 क्या हो गया इसमें, इसके सामने देखिए ये कौन कौन होता है, लंब होता है, और इसके जो बगल में होता है यानी कि संलग्न भुजा उसको कहते हैं आधार। यानी अंगल के जो सम्मुख भुजा होंगे उसके सामने डायरेक्ट है तो वो हो जाएगा आपको क्या, लंब, और उसके बगल में यानी कि संलग्न भुजा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या कितना हुआ, 3 हुआ। अब यहाँ से देखिए tan a बराबर क्या दिया, 4/3 दिया हुआ है, 4/3। हम यानी कि tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि लंब बटा आधार लिख सकते हैं। लंब लंब मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 हो गया, आधार क्या होगा मेरा 3 होगा, तो यहाँ लिख दिया हम 4 और 3 लिख दीजिए। अब देखिए हमको बोल रहा है कि ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, एक तरह से मान लीजिए आप एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस। देखिए हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, देखिए दो भुजा तो हमको दिया है, यानी कि लंब दिया है, आधार दिया। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर नहीं है, यानी कि एक तरह से मान लीजिए इकाई कुछ भी लगा सकते हैं, यानी के भी लगा सकते हैं, वो लगाइए नहीं लगाइए उतना फर्क नहीं पड़ता है बोर्ड सब एग्जाम। चलिए देखते हैं, हम लोग को ये लंब तो दिया है, आधार दिया है, अब बचा क्या, यानी कि कर्ण बचा, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको एच लिखते हैं। ये हमको निकालना, ये तो नहीं दिया है, ये कैसे निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं, हम लोग पढ़े थे, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए आप कर्ण स्क्वायर बराबर, ये मान लीजिए हमको एच निकालना है, यानी कि एसी निकालना है, एच का ये या एसी का ये या कर्ण का ये। तो चलिए हम लिख लेते हैं कर्ण बराबर, कर्ण बराबर हम लोग पर फार्मूला क्या पढ़े थे, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी रूट में जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, रूट अंडर ये लंब का स्क्वायर, लंब लंब को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पी का स्क्वायर प्लस आधार को क्या लिखते हैं, यानी बेस बी का स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर सूत्र क्या था, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लिख दिए यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी मतलब क्या होता है, लंब होता है, और बी मतलब क्या होता है, बेस होता है। इसे पिछले वीडियो में जितने यानी कि हम लोग फार्मूला पढ़े थे पूरा, तो वहां पर जाइएगा तो आप लोग को पूरा फार्मूला समझ में आएगा। वो जैसे वो वीडियो देखेगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो वैसे यानी कि ऊपर देके निकलेगा सवाल।
अब देखिए कर्ण बराबर, अब हमको यहाँ पे लंब कितना दिया है, यानी कि पी का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब बी कितना दिया है हमको, ये सॉरी प्लस दीजिए अच्छा से, इसका 3 दिया। अब देखिए वर्ग होगा, 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग आपको कितना हो गया 9 होगा, तो 16 9 हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, कितना होगा 25 हो गया, रूट अंतर कितना 25, 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 5 आएगा, यानी कि कर्ण बराबर हमको ये यहाँ ये क्या मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाइए या बस आपको डायरेक्ट कर्ण निकल जाएगा। जैसे अब हमको ये आ गया, आप देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी कि एगो तो हमको दिया है tan a बराबर क्या दिया है 4/3 दिया हुआ है, अब यानी कि और जो 5 को बचा है उसको देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे, ये देखिए कोट थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया हुआ है कोट ए दिया हुआ, यानी कि ए दिया हुआ। अब देखिए कोट ए, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे कोट ए बराबर क्या होगा, जैसे ये किसका अपोजिट है tan का अपोजिट, tan ए बराबर कितना दिया है 4/3 दिया हुआ, इसका हम तब क्या निकालेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा tan का उल्टा होता है, यानी कि कोट होता है, इसका क्या हो जाएगा आपको 3/4। देखिए कोट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको, जैसे आधार बाय लंब, आधार मेरा क्या निकला यहाँ पे 3 निकला, 3, लंब कितना है मेरा यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ पे 4 दे दी, नहीं तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इससे पिछले वीडियो में जाइएगा तो आपको मिलेगा, यानी कि tan थीटा को उल्टा हम लोग क्या कहते हैं कोट थीटा। आज जैसे tan थीटा का मान दिया हो, यानी कि tan a का मान दिया हो यहाँ कितना 4/3, इसको जैसे ही उल्टाइएगा क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, आया यहाँ पे 3/4। ये मेरा दूसरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकला, ये तो पहला वाला दिया है हुआ, ये मेरा क्यों निकल गया दूसरा। अब देखिए तीसरा कैसे निकालते हैं, अब क्या बचा मेरा का, देखिए मैं यानी कि शॉर्टकट में जल्दी निकालते हैं, अब बचा कौन साइन, साइन ए, देखिए साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया है 4 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, यानी कि साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे लंब बटे कर्ण। यहाँ तो थीटा की जगह हम बताए थीटा की जगह यहाँ पे ए दिया है, ए दिया हुआ है, ए को हम यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। अब देखिए साइन का उल्टा हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि साइन थीटा का उल्टा हम लोग क्या पढ़े थे कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा यहीं पे डायरेक्ट निकाल दीजिए आपका क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा थीटा का जगह क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है। देखिए कोसेक थीटा बराबर यानी वैसे भी आप फार्मूला यदि पढ़े होंगे तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है कि लंब बटे कर्ण, और कोसेक का यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होगा, सॉरी कर्ण बटे लंब होगा। क्या देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पर कर्ण कितना है 5 है, लंब कितना है 4 है, यहाँ पे लिख सकते हैं हमें कितना 5/4 5/4। देखिए ये साइन का उल्टा आया 4/5 है, तो आप क्या चले 5/4 चले। अब देखिए हम लोग क्या निकल गया कितना निकल गया 4 को निकल गया, अब बचा कितना हमको लोग को 2 बचा, कौन बोला अब वो, अब ये यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई देता है कि नहीं, चलिए यहाँ यही लिख लेते हैं इसको, वो कितना मेरा होगा ये 5 वाला 5 नंबर हो जाएगा। अब देखिए हमको अब कौन बचा आपको कोस वाला बचा, देखिए कोस वाला कैसे निकालते, कोस वाला, कोस का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे आधार बटे कर्ण पढ़े थे, साइन में होता है लंब बटे कर्ण और कोस में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, अब हम लोग लिख लेते हैं क्या कितना फार्मूला लिखेंगे, क्या लिख लेते 3, यानी कि ये आधार हो गया, कर्ण कितना दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, हम लिख लिए 5। अब हम लोग पढ़े थे क्या कोस का उल्टा क्या होता है, यानी कि sec होता है, यहाँ लिख देते हैं sec, यानी कि कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपको sec हो जाएगा, यानी कि sec है। उसमें हम लोग पढ़े थे sec थीटा, यहाँ थीटा की जगह ए दिया हुआ, तो ये उतना मत टेंशन लीजिएगा, ये सर आप बोल रहे हैं थीटा थीटा लिख रहे हैं ए, यानी कि यहाँ पे एंगल होता है, देखिए sec ए है, क्या बोल रहे थे इसका उल्टा होता है, अब उल्टा दीजिए 5/3 हो जाएगा, यानी कि sec थीटा का यानी कि sec ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है sec ए का फार्मूला कर्ण बटा आधार,
अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल दे, यानी कि सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहे थे उसको निकाल दे। जैसे कि अब पहला यानी कि हम लोग को एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था, यानी कि tan a बराबर 4/3 दिया हुआ, बोल रहा था कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, थोड़ी हम लोग जहाँ निकालते रहे भर दिन सर ये 1 2 से, मात्र 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से एगो को तो दिया है, अब 5 को बोल रहा है निकालने के लिए। हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए। त्रिभुज जैसे बनाए, हम लोग जानते थे कि tan a बराबर होता है ये लंब बटा आधार होता है। ऊपर में लिख दीजिएगा, मान लीजिए लंब, तो लंब बराबर ये क्या दे 4 होगा, आधार बराबर क्या होगा 3 होगा। बस एक त्रिभुज बनाइएगा, एक एंगल जैसे यहाँ पे ए लीजिएगा तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके बगल में यानी कि संलग्न भुजा इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। 4 और 3 इसको सजा दीजिएगा। बस ये ऊपर वाला ये कोना कोने जो होता है यानी कि एक तरह से मतलब कर्ण, इसको निकाल लीजिएगा। अब ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय निकाल, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, उससे निकल जाएगा कर्ण। बस उसके दे के सभी फार्मूला पर दे के बस बैठा दीजिएगा, उसका मान निकलेगा। चलिए दोस्त, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 समाप्त होता है। तो अब हम लोग यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए इसको यहाँ से रकरिंग करके इसको सेट रखें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा एक तरह से मल्टी कॉन्सेप्ट लगेगा, ये थोड़ा सा सवाल आपको हार्ड है मगर बहुत ही इजी वे में आपको हम समझा देंगे। देखिए अब इसमें कहता है क्या, यानी कि कोण बी और क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या कहते हैं हम न्यून कोण कहते हैं। क्या बोले, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि न्यून कोण। ये क्या होगा, ये थीटा बराबर क्या होगा न्यून कोण होगा। यानी कि ये उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है जो कोण बी और कोण क्यू क्या है न्यून कोण है। और इसमें क्या दिया है, एक बात तो ये दिया हुआ है, और इसके बाद क्या बोल रहा है, यानी कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। यानी एक तरह से मान लीजिए यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दिया, बी लिख दिया, यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। ये 2 बात दिया है, यानी कि कोण बी बराबर, यानी कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, साइन बी बराबर साइन क्यू है। ये 2 बात यानी कि ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है क्या, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध कीजिए, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध कीजिए, कैसे होता है यानी कि। अब चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्व। अब देखिए हम लोग ने 2 त्रिभुज बना लिए। देखिए ये त्रिकोणमिति है, जैसे ही आपको एंगल तेंगल बोलेगा, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए बोलेगा, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब उसका यानी कि उसमें नाम को कैसे दर्शाएंगे आप लोग देखिए, जैसे ये जहाँ पे एंगल लीजिएगा ना, यानी कि यहाँ पे बी लिखा होगा तो यहाँ पे आप बी लीजिएगा, बी ले लीजिएगा। यदि यहाँ पे ए लिखा हुआ तो यहाँ ए लिख दीजिएगा, यानी कि यहाँ ए दीजिएगा, यहाँ बी सी डी ऐसे मतलब 3 गो ले लीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा ये होता क्या, यहाँ से लीजिएगा तो आपको यानी कि सवाल बनाने में आपको अच्छा होगा। देखिए अब हम लोग त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज कौन लिया, त्रिभुज क्या लीजिए, त्रिभुज ए सी बी लिख लीजिए, या त्रिभुज ए बी सी बी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या कौन सा त्रिभुज हम लोग लिए, पी क्यू आर ले लिए, 2 गो त्रिभुज ले लिए। अब देखिए पहले तो दिया हुआ है यानी कि गिवन दैट, हमको लिखते हैं गिवन दैट, गिवन क्या दिया हम लोग को, दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, इतना तो दिया है। इसमें तो टेंशन न है, इसमें तो उतना दिमाग मत लगाइए ये कौन सा यानी कि यहाँ टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, ये तो बस सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए इसको निकालिए हम। अब देखिए साइन बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, यानी कि साइन थीटा बराबर के फार्मूला क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यानी कि साइन बी, ये मान लीजिए ये बी है तो साइन बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब यानी कि ए सी, कर्ण इसका क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। साइन बी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी, क्या लिख सकते हैं हमको, ए सी बटे ए बी। अब लिख दिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिए। अब साइन क्यू है, अब क्यू किसमें है, इसमें है। अब इसमें मत ढूंढने लीजिएगा इसमें कहाँ है क्यू, देखिए ये दूसरा त्रिभुज है यानी कि पी क्यू आर है, तो इसमें ढूंढिए। अब देखिए वहां पे भी क्या लगेगा, वही साइन थीटा बराबर फार्मूला लगेगा, यानी कि लंब बटे कर्ण लगेगा। अब देखिए इसका लंब कर्ण कौन हो गया, पी आर हो गया, और कर्ण कौन हो गया, पी क्यू हो गया। साइन क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर बटे पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। अब देखिए लिख लिए। अब देखिए
इसके बराबर में जैसे ही इतना लिखे, इसके बराबर में मान लीजिए कुछ नहीं तो हम लोग ले लेते के। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग क्या के अलावा कुछ नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। देखिए आप भैंसिया लिखिए, कुछ लिखिएगा, गधा उधा लिख दीजिएगा, उससे मतलब नहीं होता। बस एक तरह से मान लीजिए के बराबर हम लोग कांस्टेंट मान, अब इसके बराबर में कुछ नहीं है तो दे दे क्या कांस्टेंट, यानी कुछ ना कुछ इसके बराबर में आएगा। ये तो हमको दिया हुआ है, इसके बराबर हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए। चलिए यहाँ पे के नहीं मानिएगा, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं इसको, तब हम लोग के मान लेते हैं। देखिए अब देखिए इसको हम लोग यानी कि इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बढ़ा लीजिए, यानी कि ए सी बटे पी आर। देखिए कोना कोनी कर लिया, यानी कि इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी को कहाँ भेज दे, पी आर के स्थान पर, पी आर को कहाँ ले आए, इस साइड ले आए, यानी कि ए बी को वहां पे भेज दिए, और नीचे वाला इसमें पी क्यू में नहीं चेंज किए, यानी कि ये कोना वाला बस यही कोना वाला बस यही देखिए ये वाला, इसको इसको यहाँ से उठाए यहाँ पे बैठा दिए, इसको वहां से उठाए यहाँ पे बैठा दिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, होता है। देखिए ये ले लिए। अब इसके बराबर मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, के मान लीजिए। अब यहाँ पे ये समीकरण क्या हो गया आपका, इतना तो समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, बस कोनो रिकॉर्ड साइंस नहीं लगा, बस हमको बोल रहा है यानी कि साइन, यानी कि साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ, बस वैसे फार्मूला पर बैठा है, साइन के फार्मूला पर बैठा है, लंब बटा कर्ण, वो साइन क्यू बराबर उसमें भी लंब बटा कर्ण, दोनों को फार्मूला बैठा है। बस जैसे बैठा है, ये मेरा मान निकल गया, यानी कि इतना निकल गया, ये बराबर का चिन्ह है। उसके बाद क्या किए हम लोग, बस इसको ये कोना कोनी गुना होता है, जैसे कि जब बराबर का, यानी कि मान लीजिए कोई ए है, बी है, सी है, डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए बटा सी या बी बटा सी, ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि बराबर की उस साइड भेजो ऐसे, तो कोना कोनी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको भी आप डी को यहाँ भेज दीजिए, ए को यहाँ भेज दीजिए, यानी कि कोना कोनी गुना करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। वही किया हम लोग, क्या किए, ए बी को यहाँ से आराम से उठाए, इसको यहाँ पे बैठा दे, ये बाबू को फिर पी आर को उठाए, इसको कहाँ बैठाए दे, फिर नीचे में बैठा दे, ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू बराबर हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए, ये समीकरण एक हो गया। अब देखिए यहीं से आप क्या कीजिएगा, देखिए अब यहीं से मान लीजिए आप ए सी बटे पी आर बराबर के, ये हम लोगों को ए सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, के पी आर, ये समझे कि नहीं। देखिए ये कैसे आया, अब मान लीजिए ए सी बटा पी आर, इसके बराबर में ई है, इसके बराबर में ई है, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं ए सी बटे पी आर के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं के। देखिए अब मान लीजिए इसके बराबर में किसी की मान लीजिए क्या, 4 के बराबर में 4 है, 4 के बराबर में 4। अब देखिए इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 4, ये 4 यहाँ से उठाए, यानी कि तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह समझिए, देखिए यहाँ पे ए सी बटे पी आर, इसको तो के लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर में भी नहीं है, के का मतलब क्या होगा, ये दोनों के बराबर में, ए बी बटा पी क्यू के बराबर में और ए सी बटा पी आर के बराबर में भी के है, तो ये के लिख लिए। यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, ए सी निकालिए, क्योंकि गर्मी है इसीलिए हम लोग को ए सी निकालिए। अब ए सी का मान क्या आया, के पी आर आया। इसी तरह हम लोग यहाँ से ए बी का मान निकाल सकते हैं, ए बी। अब ए बी का मान क्या आएगा, के पी क्यू आएगा, के पी। अब देखिए इतना चले आया, इसको भी समीकरण आप मान सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ये कौन, ये वाला, इसको समीकरण मान लीजिए, सॉरी वो 2 होगा, ये 3 होगा, ये 2। अब चलिए आप आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यानी कि वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यही पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, वही पाइथागोरस हम लोग यहाँ पर प्रमेय यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, अब देखिए इतना हो गया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसको यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू निकालना है। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे समरूपता के नियम, यानी कि जो चाहे आप यानी कि दो संगत भुजा का अनुपात यदि बराबर है, दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो उसका सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि प्रमेय 6.4 में आप लोग पढ़े होंगे।
वही हम लोग निकालने जा रहे हैं, यानी कि इसके सभी संगत भुजा को आपस में बराबर करें। ये तो पहले ही दिया, दो का संगत भुजा तो आपस में बराबर है। अब हम लोग तीसरा बराबर करने जा रहे हैं, यानी कि ये देखिए, मान लीजिए ए सी पी क्यू आर ये बराबर है, और फिर ये क्या होगा बी सी, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं दिया हुआ, ये कौन कर्ण वाला, ये और ये बराबर है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, बी सी और आर क्यू कैसे बराबर है, यानी कि ए सी बटे ए बी बराबर क्या है, पी आर बटे पी क्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी बटे आर क्यू इसके बराबर में कैसे है, जब ये तीन को निकल जाएगा तो यानी कि संगत दो त्रिभुज का संगत भुजा आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता के नियम से हम लोग क्या हो जाएगा, सभी कोण भी क्या होता है, यानी कि उसके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। चलिए वही देखते हैं, तो वही यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये है बी सी और आर क्यू को, यानी कि ये इसके बराबर करना है, किसके बराबर, इसके बराबर, इस सभी के बराबर। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, बी सी यहाँ से कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये पाइथागोरस प्रमेय ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार बराबर हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे, यानी कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पढ़े थे। ये देखिए आपको क्या हो गया, बी सी बराबर हम लोग क्या सीखते, रूट अंडर, देखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो रट लिए होंगे, तो वो सवाल आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए बी सी बराबर, यानी कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर आप देखिए लिख दिया, क्या लिख दिया, रूट अंडर, यहाँ पे क्या बोले, कर्ण स्क्वायर, ए बी है, ए बी का स्क्वायर हम लोग दे दिए। अब क्या है यहाँ पे, यह हो गया आपको ए सी स्क्वायर, ये ए सी को इसमें लगा दिया, ए सी स्क्वायर, ये हो गया बी सी निकल गया मेरा। अब बी सी निकल गया, अब फिर ये त्रिभुज खत्म हो गया। अब इसका, अब हम लोग क्या दूसरा त्रिभुज देते हैं, इसमें क्या निकालना है मेरे को, आर क्यू निकालना, यानी कि आर क्यू। अब आर क्यू की वही फॉर्मूला बैठे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये वाला पी क्यू हो जाएगा, इस ये वाला पी क्यू हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये लंब कोण है पी आर, पी क्यू स्क्वायर पी आर, पी आर नहीं होगा, पी आर होगा, पी आर, ये चले आएगा। अब देखिए ये चले आया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बैठ कर हम लोग झाल नहीं बजाएंगे। देखिए अब थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, ये थोड़ा सा सवाल होता है कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको बन जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अब हम लोग को क्या करना है, यानी कि जो ए सी बटे ए बी हो गया, पी आर बटे पी क्यू हो गया, अब करना क्या है, बी सी बटे आर क्यू करना है, तभी ना हम लोग समरूपता का नियम लगेगा। यानी कि समरूपता का नियम लगेगा तो उसके जैसे समरूपता का नियम लगेगा, तो उससे हम लोग को क्या हो जाएगा, एंगल उसके संगत कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बराबर कर रहे हैं, किसको, बी सी बटा आर क्यू को, मतलब इसके बराबर कर रहे हैं, इसके बराबर। अब देखिए इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप बी सी बटा आर क्यू, ये समझ में आया ना, इसको क्यों हम लोग बी सी बटा आर क्यू लेंगे, यानी कि ये दोनों बटे में है, यानी कि ए सी बटे ए बी है, यानी कि ए सी बटे कहाँ कर दिए, ओ सॉरी, हाँ ए सी बटे ए बी बराबर क्या है, यानी कि इसका पी आर बटे क्या हो गया, ये पी क्यू। अब वहां पर फिर क्या होगा, बी सी बटा क्या होगा, या आर क्यू हो जाएगा, यानी कि तब बराबर। अब चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ए बी का मान रखेंगे, ए बी का मान क्या रखेंगे, ए बी का मान हम लोग क्या दिया, के पी क्यू निकाले, हम लोग क्या निकाले, ए बी का मान हम लोग के पी क्यू, देखिए हम लोग पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों पोस्ट में डाले, के का स्क्वायर माइनस क्या हुआ, ए सी का मान, ए सी का मान कितना ले, के पी आर स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, पी आर देखिए एक ही है, आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिए आर पे स्क्वायर, यानी कि पी और आर दोनों, पी आर पर दोनों पे स्क्वायर है, यानी कि ए बी में हम लोग किसका मान रख दिए, तो ये ए बी का मान क्या है, यहाँ पे निकाले ना हम लोग क्या, के पी क्यू, इसका मान रख दिए दोनों, यानी कि के पी भी स्क्वायर होगा और पी क्यू पे भी स्क्वायर होगा, ये रख दिया हम लोग। अब और क्या देखें हम लोग, एसी में क्या रखे, के पी आर निकला,
हम लोग AC की जगह पर लिख दिए KPR और उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है। अब बटे में कौन चीज दे दिए, बटे में यही दे दिए, कौन सी P Q स्क्वायर माइनस P R स्क्वायर, जैसे अब दे दिए। अब देखिए यहाँ से देखिए के स्क्वायर इसमें भी, के स्क्वायर इसमें भी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको कॉमन आ जाएगा। अब देखिए कॉमन आ जाएगा, तो जगह बचा नहीं, कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए लिखिए लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन लिए, बचा क्या हमें, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बटे में क्या बचा हमको, ये बचा, यही रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट है, के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर से हम रूट से बाहर निकालेंगे तो के बचेगा। अब मान लीजिए इसको यहीं पे लिख देते हैं, चलिए इसको यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर कर दिए, के मेरा बाहर निकल गया, के स्क्वायर नहीं निकलेगा, रूट से जो के, रूट में जब के स्क्वायर रहता है तो के सिर्फ के ही बाहर निकलता, ये पी, ये दोनों कट गए, यानी कि पी के रूट अंडर पी के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, बचा क्या मुझे, के बचा। चलिए दोस्त, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोग यानी कि इसको काट दिए, यानी कि रूट, यहाँ पे हम लोग के कॉमन ले लिए, और ऊपर में क्या बचा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचा, और नीचे में भी क्या बचा हम लोग को, यही रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बचा। यहाँ पर आप लोग को नहीं नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखिए पी रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बटा में नीचे भी क्या है, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, ये दोनों क्या हो गया, आपको कट गया। जैसे ही कटा तो हमको बचा क्या, सिर्फ आप बचा के। अब देखिए के बचा, यानी कि अब यहाँ पे चले लिख लेते हैं, यानी कि बी सी बटा आर क्यू, बी सी बटा आर क्यू बराबर क्या बचा, के। अब देखिए इसका मान हम लोग कहाँ बैठेंगे, ये क्या हो गया आपको, ये समीकरण 1 में देखिए के का मान, यानी यहाँ पर अब हम लोग क्या निकला, के बराबर क्या निकला, बी सी बटा आर क्यू। देखिए जैसे आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकला हमको, ए सी बटा पी आर तो दिया ही है, और क्या है इसको, तो ए बी बटा क्या दिया, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू दिया हुआ है। अब के बराबर क्या निकला हमको, बी सी बटा आर क्यू, यानी कि ये बी सी बटा आर क्यू, यही तो हमको निकालना था, बी सी बटा आर। देखिए ये निकल गया। अब आप लोग पढ़े होंगे यानी कि समरूपता के नियम, यानी कि दो त्रिभुजों के संगत भुजा यदि आपस में, यानी कि संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि संगत भुजा कौन, यानी कि ए सी बटे पी आर और बी सी बटे आर क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ये तीनों यदि आपस में बराबर होंगे उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। देखिए कौन कौन संगत कोण क्या आपको है, ये कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। तो देखिए मैं हम लोगों का संगत भुजा, यानी कि संगत भुजा का अनुपात क्या निकल गया, बराबर निकल गया। कौन देखिए यहाँ एसी है, एसी निकल गया, एसी बटा क्या हो गया, पी आर, ये पी आर हो गया, और इसके बराबर में कौन है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, क्या ये पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, और इसी के बराबर में बीसी, ये बीसी बटा आर क्यू निकल गया। तो अब हम लोग को निकल गया है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं समरूपता के नियम से, ये परे में 6.4 होगा आपको, समरूपता, यही लिख दीजिएगा समरूपता के नियम से, बस हो जाएगा, कितना दीजिएगा परे में समरूपता के नियम से हमको क्या निकलेगा, यानी कि बोल रहा है क्या, सिद्ध करने के लिए कोण बी बराबर कोण क्यू, लिख सकते हैं हम समरूपता के नियम से, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये क्या हो गया, प्रूफ। देखिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है मेरे, देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, ये निकालिए, ये तो आपको निकल जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, बस ये इतना बराबर मान लीजिएगा के जैसे ही मान लीजिएगा तो यहाँ से एसी का मान निकाल लीजिएगा, यानी कि इतना बराबर रख के रख दीजिएगा, एक बार इतना बराबर रख के रख दीजिएगा, वहां से ए बी का मान निकाल लेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे उसके बाद तब यही ऊपर में के हमको कॉमन आ जाएगा, यानी कि रूट में के स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर से रूट से अंतर निकालेंगे, यानी कि के बाहर आएगा,
तब और कटेगा कौन कौन, यानी कि रूट ऊपर में भी रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, और नीचे भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर कट जाएगा। जैसे ये दोनों कटेगा तो हम लोग को यानी कि बी सी बटा आर क्यू निकल जाएगा, के निकल जाएगा, के का मान समीकरण एक में रख दीजिए, वहां से समरूपता के नियम लगाइए, बस लिख दीजिएगा कौन बी क्यू बराबर कौन क्यू, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए दोस्त, तो आज के लिए ये आपको 2 वही सवाल कराने में लगभग आधा घंटा टाइम लग गया होगा, क्योंकि ये मेरा यानी कि ये फर्स्ट ही क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा। तो चलिए दोस्त, अब अगले वीडियो में हम लोग यानी कि सवाल नंबर यानी कि जितने भी यानी कि तीसरा चौथा पांचवा जो भी 3-4 को सवाल है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही, ओके बाय बाय। मेरे भाई आपसे एक बात कहनी थी कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या होगा, ये समाज समझने में यानी कि थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए ये पिछला वीडियो हम यानी कि 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें यानी कि जितने भी त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है उसको आप लोग जाके पढ़िएगा, तब ये सवाल बनेगा, तब आपको देखिएगा कितना हलवा लगेगा। तो इसलिए तो चलिए ठीक है।